गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये साइंस का अपना फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा था उसका चौथा पार्ट है। 3 पार्ट इसके पहले डाल चुके हैं, आपको पता है। कल अपन ने बात की थी कि नेक्स्ट पार्ट में अपन नशीले पदार्थ टॉक्सिक सब्सटेंस की बात करेंगे। नशीले पदार्थ क्या होते हैं? देखो नाम से पता चला, नशीले मतलब जो एक तरह से नशीले मतलब जिनका नशा हो जाता है, एक तरह से जहरीले टाइप की, यूँ समझो आप, जिनका नशा हो रहा है, नशीले पदार्थों से मतलब है। ठीक है। अब नशीले पदार्थों में कौन आते हैं आपके? एक तो आपका कौन आ गया, गुटखा आ गया, है ना। गुटखा जो पान मसाला आपका जो होता है। उसके अलावा आपका तंबाकू, तंबाकू के प्रोडक्ट अलग होते हैं, गुटखा प्रोडक्ट अलग होता है। ठीक है। उसके बाद आपका मदिरा है, अफीम है, हीरोइन है, गांजा, आपको कई प्रकार के ये नशीले पदार्थ होते हैं। अब देखो नाम से पता चला नशीले पदार्थ, लेकिन नशीले पदार्थ क्या हम बचपन से सीख जाते हैं? क्या नशीले पदार्थ मतलब एक ऐसी पारंपरिक प्रक्रिया है जो हम सबको करना चाहिए? नहीं। आप कभी भी अपन ऐसी शिकार देखो, बहुत सी दुनिया कर भी रही है और बहुत से लोग नहीं भी कर रहे हैं। क्या ये नशा करना कंपलसरी है? क्या नशे करने से आपके स्वास्थ्य पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा? अभी आपकी जो उम्र है वो इसी टाइप में है। अब आप किधर भी कन्वर्ट हो सकते हो। आप अभी अब आप में सोचने समझने की शक्ति आई है। अब आपका माइंड किधर डाइवर्ट होता है? देखो इसमें क्या होता है, आनंद के भ्रम में कुछ लोग क्या सोचते हैं, अरे यार मजा आ जाता है यार, इसको खाने से, इसको पीने से, ये करने से, वो यानी कि अपन एक फालतू के एंजॉयमेंट समझते। कुछ लोग बोलते हैं एंजॉयमेंट, कुछ लोग बोलते हैं सिगरेट पीना है, टाइम पास है, एंजॉयमेंट है, या दोस्तों के साथ ये वो, है ना। तो ये बहुत ही गंदी चीज़ है। इनमें उल्टा इफेक्ट कैसे पड़ रहा है देखो। अभी आप इसमें अपन सारी चीज़ों का कंफर्मेशन करेंगे कि ये चीज़ें कैसे गलत साबित हो रही है एंड कितना बड़ा नुकसान है हमारे को, शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे या इकोनॉमिक आर्थिक तौर पे भी हम इसकी कितनी बड़ी संकट झेल रहे हैं और हमारे अच्छे खासे शरीर को हम कैसे मतलब बिगाड़ रहे हैं। ठीक है। तो देखो अपन थोड़ा सा विषय वस्तु के ऊपर बात करते हैं और बातें बाद में समझा देंगे। नशीले पदार्थ, टॉपिक क्या है अपना? नशीले पदार्थ, है ना, टॉक्सिक सब्सटेंस। देखो सबसे पहले क्या बोला, आनंद का भ्रम। ये गलत बात है। आनंद का भ्रम यानी कि अपन ऐसे समझते हैं ना भाई, इनके खाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं। आनंद का भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से क्या बोलते हैं, आनंद का भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से कई लोग विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार नशीला पदार्थ मतलब जैसे कि आपका गुटखा हो गया, तंबाकू हो गई, बीड़ी सिगरेट जिसमें आती है, या मदिरा आ गई आपकी, शराब, है ना, या आपकी अफीम, कई प्रकार के बहुत से ऐसे गांजा अफीम कई प्रकार के लोग सेवन करते हैं। पूछो मत, ये जो नशे की लत है वो बहुत ही भयंकर है। इसमें होता क्या है, धीरे धीरे इन्हें इन पदार्थों की आदत पड़ जाती है। वे अधिक नशीले पदार्थों का उपयोग करने लगते हैं। अधिक नशीले पदार्थों का अधिक से अधिक उपयोग करने लगते हैं। कौन कौन? ये लोग पदार्थों का अधिक से अधिक उपयोग करने लगते हैं। नशीले पदार्थों की आदत पड़ जाती है। शुरू में तो क्या होता है देखो, ये थोड़ा थोड़ा सिखाया जाता है किसी फ्रेंड के, ये सिखाते भी है ना, क्लोज फ्रेंड ही जो अपने बहुत घनिष्ठ होते हैं वो ही, चाहे आपका बीड़ी हो, चाहे आपका गुटखा हो, चाहे आपका मतलब कोई भी एक्सवाइजेड गलत संगत हो। अभी आपने पता है लॉकडाउन में लोगों ने 50-50 रुपए की मिराज खाई है, 100-100 रुपए की मिराज खाई है। अरे भगवान, इसमें क्या है इस कचरे में? ठीक है। देखो, तो प्रत्येक नशीला पदार्थ मानव शरीर का कुपोषण प्रभाव डालते हैं। यानी कोई भी नशीला पदार्थ हो, कोई भी बॉडी के लिए सही नहीं है, सब नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, चाहे आप कोई सब नशीला पदार्थ कर लो, तथा उसी स्थान पर उसी स्थायी रूप से रोगी बना देता है। यानी कि जो नशीला पदार्थ है, आदत लग जाएगी ना, लत लग जाती है। जैसे कोई अब बीड़ी पीने लग गया, अब वो बीड़ी पीने की आदत हो गई, वो नहीं पिएगा तो पता नहीं उसके शरीर में ऐसे विपरीत इफेक्ट होते हैं। मतलब ऐसे उसको कुछ अच्छा सा नहीं लगता, उसका मन ही नहीं लगता जब तक बीड़ी नहीं पिएगा। चाय पीने वाले को चाय मत दो, ऐसे ऐसे करेगा, चाहे उसको कुछ भी दे दो, पर जब तक आप उसको चाय नहीं दोगे तब तक ऐसे करेगा। हम किसी चीज का आदी हो जाते हैं ना, जिसके बिना रहा नहीं जाता, वो लत है। चाय भी लत है, कॉफी भी लत है। उनको लत है कि हाँ बिना पिए रह ही नहीं सकते। उनको लत नहीं है जो मन में आया तो पी लिया, नहीं पिया तो नहीं पिया, है ना। वो लत नहीं है। लत वो होती है, लत शराब की भी लत होती है। तो कुछ शराब कई शौक से पीते हैं, वो अलग मैटर करता है। जिनको लत नहीं है कई ओकेजनली पीते हैं। बट कुछ लोग ऐसे दिन मतलब सुबह शाम दोनों टाइम बिना इसके तो उनका दिन निकलेगा नहीं। वो बहुत मतलब अलग ही टाइप बोलते हैं अपने समाज में, नशेड़ी बेवड़ी पता नहीं क्या क्या। ठीक है। तो ये अपने समाज में प्रचलित कुछ नशीले पदार्थ, अच्छा देखो क्या सेंटेंस मारा है,
है ना। आप सोच रहे हो सर ये लाइनें टेढ़ी कैसे हो रही हैं? अरे भाई नशीले नशे पत्ते की बातें हो रही तो झूमते हैं ना सभी, लाइनें भी झूम गई। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, समाज में प्रचलित कुछ नशीले पदार्थ समाज में प्रचलित हैं, है ना, और अपन ने करे इनको प्रचलित, उनके कुप्रभावों का संक्षिप्त में विवरण दिया गया है। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे गुटखा। गुटखा अपन खूब अच्छे से जानते हैं। गुटखा वो है जो आपको दिलबाग में मिलता है, आपका अंकुर है, आपका तानसेन है, आपके जो भी ये प्रोडक्ट हैं, विमल है, ये सब गुटखा ही। ठीक है, अब गुटखा में होता क्या है, सुपारी के टुकड़े होते हैं, कत्था होता है, चूना होता है, संश्लेषित खुशबू होती है, केसर के दाने दाने का दम होता है उसमें, धातुओं के वरक होते हैं, है ना, और उनको सुपारियों को तेजाब से भुना जाता है। मतलब इसमें इतने प्रकार के नशीले पदार्थ होते हैं, मत पूछो आप मेरे से। आदि पदार्थों के मिश्रण से गुटखा तैयार किया जाता है। ठीक है, गुटखा तैयार किया जाता है। कुछ में तंबाकू भी डाला जाता है। पाउच संस्कृति के प्रसार के कारण गुटखा हर गांव गली तक पहुंच गया। देखो क्या नाम, बड़ा एक बात है, किताब छापने वाला तगड़ा दिमाग लगा। पाउच संस्कृति, पाउच संस्कृति का मतलब समझ रहे हो, छोटे छोटे पाउचों में आ जाता है ना, 2 रुपये 5 रुपये में गुटखा, उसको बोल रहा है पाउच संस्कृति, यानी कि गुटखा पाउच में आ गया। तो इससे क्या हो गया, हर गांव गली मोहल्ले में पहुंचना आसान हो गया, इतनी जल्दी खराब नहीं होता। आप किसी भी छोटी छोटी दुकान में चल जाओ, तानसेन गुटखा ये तो सब मिल ही जाएगा आपको, है ना। तो पाउच संस्कृति के प्रसार के कारण गुटखा हर गांव गली और मोहल्ले तक उपलब्ध होने लग गया। महिलाएं और बच्चे भी इसका प्रयोग खुलकर करने लगे। वाह वाह, क्या बात बोला, महिलाएं और बच्चे भी इसका प्रयोग खुलकर करने लगे, यानी कि ये भी कम नहीं है इनके मामले में, महिला भी खूब गुटखा गुटखा सेवन करने लग गई है। गुटखे का प्रयोग से आर्थिक हानि के साथ शारीरिक नुकसान होता है, ये भला कौन समझाए उनको, पर क्या करें, लत लग जाती है ना, तो अब उनको समझाया भी नहीं जा सकता। समझ में उनको भी आता है कि गुटखा खाने से मेरे 50 रुपये या 100 रुपये में गुटखा खा के थूक रहा हूँ, साथ में मेरे को कैंसर जैसी, या मेरे को मतलब मेरे मसूड़े खराब हो सकते हैं, मेरे शरीर की क्षति हो सकती है, मेरा ब्लड खराब हो सकता है, मेरा शारीरिक विकास रुक जाएगा, सब पता है उसको, लेकिन फिर भी सब कुछ पता, गुटखा खाने वाला क्या जानता नहीं है, जानता, क्या करें। समस्या ऐसी उत्पन्न हो रही है हमारे सामने। जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने से जबड़ा ठीक से खुलता नहीं है। इसमें देखो, गुटखा ज्यादा खाने से जबड़े की मांसपेशियां इतनी मतलब कि इतनी कठोर हो जाती हैं कि अपना मतलब ऐसा माना जाता है, जिसका जबड़ा सही होता है ना, वो अपनी चारों अंगुलियां यूं यूं चारों अंगुलियां ऊपर नीचे करके, ऐसे चारों अंगुलियां आप मुंह के अंदर डाल सकते हो। और जिनका जबड़ा खराब होता है, जिनकी 2 ही नहीं जाती आसानी से, 3 तो दूर की बात है। ठीक है, ऐसा सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग के कारण होता है। देखो, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग कैसे पहचानो कि कौन से व्यक्तियों को सब म्यूकस में, उसके लिए आपको एक पिक दिखाता। देखिए इन तस्वीरों को, देखिए इन तस्वीरों को ज्ञान से। देखो ये देख रहा है इधर आप, इसमें देखो 2 उंगली आराम से नहीं जा रही हैं, और मैंने कहा कि जिनके मुंह में 4 उंगली, जैसे ये 2 उंगली का रखा है ना, ऐसे चारों उंगलियां जिनके मुंह में ऐसे दोनों जबड़ों के बीच में चली जाती हैं, उसका जबड़ा सही है। और बाकी जिनका जबड़ा खुलता ही नहीं है या पूरे दांत, ऐसी स्थिति में बहुत सारे कैंसर जनित मतलब कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, और इस प्रकार से अपना जबड़ा दिखाई देने लग जाता है। तो अपने घर वालों को बचाओ, खुद भी बचाओ, ऐसी नशीली आदत ना डालें। ठीक है, अगला टॉपिक आता है अपना तंबाकू, टोबैको। तंबाकू जो आपका पाउच रूप में आता है, तंबाकू जो आपका पाउच रूप में, आपने बीड़ी सिगरेट ये खूब सारे नाम सुने, जर्दा वर्दा, ये मेरा, ये इनमें तंबाकू भरपूर मात्रा में आते हैं, है ना, इनमें ओरिजिनल तंबाकू आता है। तंबाकू का आपका पादप भी दिखाएंगे, तंबाकू कैसी होती है वो भी दिखाएंगे, इसके प्रोडक्ट कैसे होते हैं वो भी दिखाएंगे, सब दिखाएंगे आपको। लेकिन ध्यान रखो, इससे पहले थोड़ी सी बातें बता देते हैं। तंबाकू का पादप होता है, और तंबाकू इस पादप की पत्तियों से प्राप्त की जाती है ना, और इसका जो साइंटिफिक नाम है निकोटिना टोबेकम है। ठीक है, ये कुल सोनेलेसी में ये सारी लाइनें याद करनी है आपको। इससे पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। पत्तियों में 1 से 8% तक निकोटीन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है। इनकी पत्तियों में 1 से 8% तक निकोटीन एल्कलॉइड पाया जाता है। यानी कुछ प्लांटों की पत्तियां बहुत ज़्यादा नशीली होती हैं, और कुछ की थोड़ी कम भी होती हैं। इनकी मात्रा है इनके अंदर पाई जाने वाली। ठीक है, तो ये कितने क्वेश्चन बन गए यहाँ पे। तंबाकू पादप का वैज्ञानिक नाम, कौन से कुल का पाया जाता है, तंबाकू पादप की कौन से भाग से प्राप्त की जाती है ना,
और तंबाकू के पादप में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? निकोटीन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है। 4 क्वेश्चन बन गए यहाँ से, है ना। तंबाकू का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। अधिकांश लोग पान, गुटखे या चूने के साथ इसे चबाते हैं। पान, गुटखे या चूने के साथ भी इसको चबाते हैं। कुछ लोग इसके पाउडर को सूंघने या मंजन की तरह धातु है वो आते हैं निराला मंजन, ऐसा कुछ, उसमें तंबाकू का असर आता है। लोगों को उसकी भी लत पड़ गई है, अब वो निराला से ही करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब लतों का काम है। अधिकांश लोग पान, गुटखे, चूने के साथ भी इसे चबा लेते हैं और कुछ लोग इसके पाउडर को सूंघने या मंजन की तरह दांतों या मसूड़ों पर मसलने में काम लेते हैं। तंबाकू को बीड़ी, ये तो आप समझ गए होंगे। तंबाकू को बीड़ी, सिगरेट, चिलम, चिलम का नाम सुना है? उक्खा, उक्खा पीते हैं, राजस्थान में, हरियाणा में खूब पीते। सिगार, सिगार भी उसी का एक प्रोडक्ट होते हैं, सिंगल व्यक्ति पीता। ये देखो, ये हुक्का आ गया ना, हुक्का चिलम, है ना। हुक्का भी खूब मेहमानी भगत में ऐसे कुड़क कुड़क, है ना, अन्य रूप से उपयोग में लिया जाता है तंबाकू। अब इस तंबाकू के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आपको इमेज दिखा, देखो ऐसी होती है तंबाकू की खेती। ऐसे छोटे पादप होते हैं तंबाकू के, ऐसे इनके खेत होते हैं, बड़े पैमाने पे खेती की जाती है और इनके पत्ते ही तंबाकू के रूप में काम आती हैं। ये जो भी बताया था आपको, इनके पत्तों में ही निकोटीन जो आपका एल्कलॉइड है वो इन्हीं में पाया जाता है 1 से 8%, और ये सोडेनलेसी कुल के पादप होते हैं, ठीक है। अब अपन इनके बाद अगर बात कर लेते हैं, तंबाकू बनने के बाद देखो इस प्रकार की, सूख जाने के बाद इस प्रकार की पत्तियां होती हैं। ये तंबाकू की पत्तियां ही आपकी ये जो पाउच वगैरह आते हैं या सिगरेट आती है, चिलम, हुक्का, ये सब यही काम में ली जाती है। उसके अलावा ये देखो इस प्रकार की दिखाई देती है सूखने के बाद। और ये देखो ये है अपनी पसंदीदा। इस प्रकार से लोग इसको चूने के साथ या इस प्रकार से लोग इसको खाते हैं, मुंह में दबा लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे लोग इसका सेवन कर रहे हैं। साथ में देखो मैं आपको कुछ एक सिगरेट, ये लोग देखो सिगरेट का भी इस प्रकार से सेवन कर लेते हैं। तो ये मैंने कुछ आपको रियल तस्वीर दिखाई थी। चलो ये तो हमने इन सब की तस्वीरें देख ली है, किस प्रकार से लोग इसका सेवन कर रहे हैं और तंबाकू क्या होती है, कहाँ से प्राप्त होती है, कौन सा भाग काम में आता है, किस किस प्रकार से मार्केट में बिक रही है और हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। अब करते हैं इसके नुकसान की बात। तंबाकू के उपयोग से होने वाली हानियां क्या है, सभी जानते हैं लेकिन फिर भी इनका सेवन कर रहे हैं। हानियां जैसे कि इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। ये क्वेश्चन बनता है 2-3 नंबर का कि तंबाकू से होने वाली हानियां या मदिरा की हानियां, है ना, गुटखा की हानियां। तंबाकू के निरंतर संपर्क में आने से मुंह, जीभ, गले व फेफड़ों आदि का कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आपको सबको पता है। रेगुलरली इसका अगर आप सेवन करोगे तो, और ज़्यादा मात्रा में रेगुलर सेवन करने से बहुत जल्दी आपके ऊपर विपरीत इफेक्ट आपको सामने आएगा, जैसे मैंने अभी ये मुंह खुलने वाली तस्वीरें आपको सामने दिखाई थी। तंबाकू में सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है तंबाकू में उपस्थित निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देती है, जिससे रक्त दाब और हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है, ठीक है। धमनियां बता रहे हैं जो ब्लड को ले जाती हैं हृदय से अंगों तक, वो धमनियां, है ना, ट्यूब्स, ब्लड की ट्यूब्स, ठीक है। फिर देखो अगली बात क्या बोल रहा है, गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर भ्रूण विकास की गति मंद पड़ जाती है। यानी कि आपको पता है महिलाएं और बच्चे भी इस मामले में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और खुलेआम पी रहे हैं या छुप छुप के पी रहे हैं। बट अगर गर्भवती महिलाएं भी इसका ज़्यादातर तंबाकू का वो किसी भी रूप में करें, चाहे वो तानसेन के रूप में करें, चाहे वो सिगरेट के रूप में करें, आजकल तो लड़कियां भी कम नहीं है सिगरेट पीने में और सुट्टे मारने में। तो ये विपरीत इफेक्ट डाल दिए। कुल मिला की बात ये, जो भ्रूण यानी कि आपका जो जन्म ले रहा है बच्चा, विकास हो रहा है, उसका रुक जाता है। सिगरेट में धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड, सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड लाल कणिकाओं को नष्ट कर रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देती है। ध्यान रखना लाइफ में कभी भी, मैं आपको एक बात बता दूं, लाइफ में हमारे जीवन में कार्बन डाइऑक्साइड हम त्यागते हैं, इसी का एक और प्रोडक्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। सबसे खतरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये कम खतरनाक है, ये तो अपने शरीर में अगर ब्लड में घुल जाती है मृत्यु तक भी हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि अगर हम किसी सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के पास में बैठे हैं और उसकी धुआं, उसकी स्मोक हमारे श्वसन में अंदर जा रही है, तो हमारी
रक्त वाहिनियों में ये अगर घुल जाती है तो लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट कर देती है, जिससे लाल रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाएंगी तो हमारे पास जो ब्लड के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है वो कमजोर पड़ जाएगी। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद अपन बात करते हैं कि बीड़ी सिगरेट आदि के दुष्प्रभाव उसका सेवन करने वाले के साथ पास में बैठने वाले पर भी पड़ता है। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। काढ़े के पास बैठेगा काढ़ा होगा, उसका मतलब ये नहीं होता, उसका मतलब ये गलत संगत वाले व्यक्ति के पास बैठेंगे तो अपने पास कुछ ना कुछ उसका गलत इफेक्ट। ठीक है, तो अगर बीड़ी सिगरेट पीने वाले के पास में बैठेंगे तो क्या होगा, क्योंकि वातावरण में फैला निकोटीन युक्त धुआं हवा के साथ उनके फेफड़ों में भी पहुंचेगा, क्योंकि हम पास में बैठे हैं, जो वो धुआं छोड़ रहा है वो धुआं ऑक्सीजन के साथ हमारे शरीर में भी जाएगा तो हमारे फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाएगा। यही कारण है कि कानून बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगा दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व में प्रतिवर्ष 60 लाख से ज़्यादा लोग तंबाकू का उपयोग करने के कारण असामयिक की मौत का शिकार हो जाते हैं। अब सोचो, ये तो कोरोना से भी भयंकर बीमारी है। कोरोना से अब पूरे विश्व में 60 लाख मरे ही नहीं। ठीक है, और ये देखो तंबाकू के सेवन से 60 लाख मर गए, और कोरोना में तंबाकू बंद कर दी लेकिन लोग फिर भी मरने के लिए खा रहे हैं। अगर एक साल में तंबाकू का सेवन देख लो, आपके सामने आंकड़े हैं, झूठे आंकड़े नहीं है, ये फेक न्यूज नहीं होती। इसमें से लगभग 50 लाख तंबाकू के प्रत्यक्ष सेवन से तथा 10 लाख की मृत्यु अप्रत्यक्ष सेवन से होती है। ठीक है, ये आंकड़े हैं, तो सोच समझ के तंबाकू का सेवन करें। अब आगे आपकी फेवरेट, अरे आपकी नहीं सबकी होती है, अरे मेरी नहीं है, अरे मजाक करो, मदिरा, अल्कोहल। क्या नाम है? अल्कोहल, जिसको अपन दारू शराब कुछ भी बोलते हैं। मदिरा भी कई प्रकार से बनाई जाती है। आपको पता है मदिरा बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, मगर सभी में नशे का कारण एक ही पदार्थ होता है। पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन यही बनेगा, अल्कोहल का सूत्र या मदिरा में कौन सा या शराब में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? एथिल अल्कोहल। इसका सेवन होता है, ये होता है, चाहे कोई सी भी प्रकार की आपकी देसी इंग्लिश ब्रांड कोई सी भी, एथिल अल्कोहल उसके अंदर मुख्य घटक होता है शराब का। ठीक है, इस बात को आप नोट करें। विभिन्न प्रकार की मदिराओं में इसका कारण भिन्न प्रतिशत होता है। जो जैसे कड़क होती है वो देखो वो सब अलग अलग ब्रांड और उसके कंसंट्रेट पर डिपेंड करती है, तो उनमें मदिराओं की मात्रा अलग होती है, कुछ में कुछ और साथ में मिला होता है। विभिन्न प्रकार की मदिराओं में इसकी प्रतिशत भिन्न भिन्न होती है। मदिरा सेवन की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है और इसके दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल ड्रिंक करने का शौक भी मतलब बहुत ही कम उम्र से ही लोगों में प्रचलित हो गया है। मतलब कि बच्चे, कॉलेज, मतलब स्टूडेंट्स, चाहे गर्ल्स, कुछ भी हो, ये इसका सेवन बढ़ चढ़ कर लिया जा रहा है, भाग लिया जा रहा है। और मतलब किसी ओकेजनल या ब्याह शादी या किसी भी ऐसे ओकेजन पर तो पूछो मत, इसके बिना शादी नहीं होती है। तो मदिरा सेवन की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती जा रही है और इसके दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले कुप्रभावों की बात करेंगे। मदिरा पान से अल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंचता है। अधिक मात्रा में उपस्थित अल्कोहल को यकृत एसिटिल्डेहाइड में बदल देता है, जो कि एक विषैला पदार्थ होता है। देखो मैं इनका आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। जो अभी अपन अल्कोहल ले रहे हैं वो है आपका ये वाला चीज, ये होता है आपके उस एथिल अल्कोहल का सूत्र। अब ये बोल रहा है कि अगर अधिक मात्रा में लेने से रक्त के द्वारा ये यकृत में पहुंच जाता है और यकृत बना देगा इसको, ये है एसिटिल्डेहाइड का फॉर्मूला। ये बहुत जहरीला होता है, ये क्या होता है? विषैला पदार्थ होता है। तो दर्द होना अचानक या मृत्यु तक हो जाना, बहुत ज़्यादा नशा हो जाना, अचेत हो जाना, बहुत सारी समस्या इससे उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले नुकसान की। दूसरा पॉइंट है, अल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य एवं नियंत्रण कमजोर हो जाता है। यानी कि कोई अल्कोहल पीकर व्यक्ति वाहन चलाएगा या कोई भी कुछ भी बात करेगा, आपको पता है अल्कोहल पीते जबान लड़खड़ा जाती है, नई पुरानी यादें आ जाती है, बट हो सकता है शायद झूठ नहीं बोलता हो, बट कुछ भी अनाप शनाप बोले जाता है। ठीक है, मतलब सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन और नियंत्रण खो देता है अपने आप पर, जिससे कार्य क्षमता क्षीण हो जाती है, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है।
तीसरा पॉइंट है अल्कोहल से स्मरण क्षमता में कमी आती है तथा तंत्रिका तंत्र प्रभाव होता है। लेकिन ऐसा माना जाता है या ऐसा सुना जाता है कि अल्कोहल के पीने से लोगों को बहुत बड़ी मतलब जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, चाहे प्रेजेंट में कुछ भी हो, लेकिन लंबी पुरानी फेंकेंगे वो सच्ची बोलते हैं, ऐसा माना जाता है। इसके प्रभाव से वसीय यकृत रोग हो जाते हैं जिससे कि प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ जाती है तथा सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, बट इसको कोई समझ नहीं रहा। इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं पूरा दिन भर कमाते हैं और शाम को पी लेते हैं, दिन भर कमाते हैं शाम को पी लेते हैं, उससे उनके बच्चों के ऊपर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। उनकी आर्थिक स्थिति तो बिल्कुल बेकार है ही, उनके बच्चों के भविष्य भी एक तरह से अंधकार में चले जाते हैं और जो सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस तो पहुंचती है। लोग ऐसे बोलते हैं दारू खो रहा है, मतलब अजीब से वर्ड बोलते हैं, अलग सी नज़रों से देखा जाता है, अरे यार उसके पास। तो ये चीज़ें अपन अपने आप को एक मतलब चाहे हम स्टूडेंट ही क्यों ना हो, हम अपनी फैमिली को प्यार से समझा सकते हैं और कोशिश ये करें कि हम तो कम से कम अपनी लाइफ में ऐसे नशीले पदार्थों से बचें और शपथ लें कि हम अपनी लाइफ को इन चीज़ों में बर्बाद नहीं करेंगे। एंजॉयमेंट के तरीके और भी बहुत होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में अपन अफीम वगैरह या हीरोइन, गांजा, इस प्रकार के अल्कोहली नशीले पदार्थों की और बात करेंगे। अभी नशा खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तब तक के लिए